आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। इंडिया अलायंस अपने पहले इम्तिहान में ही नाकाम हो गई है, क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में अजीबो गरीब खेल हो गया। जिस पार्टी के पास 20 वोट हो, उस पार्टी को अपने 15 वोट की बदौलत कैसे शिकस्त दी जा सकती है, ये आपको बीजेपी से सीखना चाहिए। सिर्फ एक सीट जीतने के बाद भी सरकार कैसे बनाई जा सकती है, यह कमाल भी बीजेपी से सीखने के लायक है। चंडीगढ़ में भी इस बार बीजेपी ने यही कमाल किया है। कुल 36 वोटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 16 वोट थे, बल्कि बीजेपी के पास 15 वोट थे। एक वोट शिरोमणि अकाली दल के पास था, जब अपोजिशन के पास 20 वोट थे। लेकिन इसके बाद भी इस अंदाज में खेल क्या बल्कि खेला हो गया। इंडिया अलायंस वाले देखते रह गए और मेयर की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। दरअसल चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने इंडिया अलायंस को बड़ा झटका दिया। बीजेपी के काउंसलर मनोहर सोनकर चंडीगढ़ के नए मेयर मुंतखब कर लिए गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस जीत को जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस नतीजे को चैलेंज देने वाली अर्जी दाखिल कर दी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने से लेकर पार्टी के तमाम लीडरान ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए जमहूरियत का कत्ल किए जाने का इल्जाम आयद किया है। दरअसल चंडीगढ़ कारपोरेशन में 35 काउंसलरों में से बीजेपी के काउंसलर मनोहर सोनकर को 16 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा के खाते में सिर्फ 12 वोट आए। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी की पर्चे नामजदगी वापस लेकर कुलदीप टीटा को हिमायत देकर बीजेपी का खेल खराब करने की कोशिश की थी और इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए और जीत हासिल करने की एक कोशिश थी, लेकिन उन्हें यहां कामयाबी नहीं मिल सकी। कारपोरेशन में बीजेपी के 14 काउंसलर हैं, आम आदमी पार्टी के 13 काउंसलर थे और कांग्रेस के 7 काउंसलर। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल का एक काउंसलर। चंडीगढ़ इलेक्शन में यानी मेयर के इलेक्शन में चंडीगढ़ का रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी भी वोट डालता है। यहां से बीजेपी की अनुपम खेर इस वक्त एमपी हैं। ऐसे में बीजेपी के पास कुल 15 वोट हो जाते हैं। अगर शिरोमणि अकाली दल के वोट को भी जोड़ लिया जाए तो फिर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास 16 वोट थे। हालांकि बीजेपी को 16 वोट मिले। इसमें 16 वोट में से आम आदमी पार्टी को 20 वोट मिलना था, लेकिन महज 12 वोट मिले और 8 वोट इनवैलिड यानी कैंसिल करार दे दिया गया। 8 वोट जब कैंसिल हो गया तो बीजेपी के उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को बुरी तरीके से हरा दिया। इलेक्शन के नताइज पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने रद्द अमल का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया है कि इस इलेक्शन में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद मायूस कुन है। अगर एक मेयर के इलेक्शन में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो मुल्क के इलेक्शन में यानी लोकसभा इलेक्शन में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद मायूस कुन है। अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये काफी सख्त है और उन्होंने बीजेपी पर बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे मुल्क की जमहूरियत में काले दिन यानी यौम सियाह के तौर पर याद किया जाएगा। आज आईन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को मीडिया और कैमरे के सामने लूट लिया है। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र वगैरह में ऐसा किया था। यह बीजेपी की पुरानी आदत है। आम आदमी पार्टी के लीडर और सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुल्क से गद्दारी की है, उन पर मुकदमा चलना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस जीत पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत एमपी किरण खेर और दूसरे लीडरान ने इसे तारीखी करार देते हुए मुबारकबाद पेश की है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, वजीर आजम मोदी की क़यादत में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में रिकॉर्ड तरक्की हुई है। उन्होंने अपोजिशन अलायंस पर तंज करते हुए कहा
कि इंडिया अलायंस ने पहली लड़ाई साथ लड़ी और वो बीजेपी से हार गए। ऐसे में नतीजा ये दिखाता है कि उनका हिसाब काम कर रहा है और ना ही केमिस्ट्री फिट बैठ रही है। इससे पहले 18 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के लिए इलेक्शन होना था, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर के बीमार होने के बाद उसे मुलतवी कर दिया गया था। हम आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में इलेक्शन की तारीख 6 फरवरी मुकर्रर की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट के हुक्म पर आज यानी 30 जनवरी को सुबह 10 बजे से इलेक्शन शुरू होना था, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह 38 मिनट की ताखीर से पहुंचे। इसके बाद इलेक्शन का अमल शुरू हुआ। इस दौरान सभी काउंसलरों को वोटिंग का तरीका समझाया गया। वोटिंग शुरू होने के बाद चंडीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट किरण खेर ने सबसे पहले वोट डाला। उसके बाद वार्ड सीरियल नंबर के मुताबिक तमाम काउंसलरों ने वोटिंग की। तकरीबन 1.25 घंटे तक चली वोटिंग के इस अमल को 12:30 बजे तक सभी ने अपने वोट डाल दिए। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी गुज़िश्ता 8 सालों से मेयर ओहदे पर काबिज है। कांग्रेस के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने मेयर ओहदे के लिए उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ओहदे के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के इस नताइज को इंडिया ब्लॉक का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में पहले ही टेस्ट में इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई काउंसलरों के वोट कैंसिल हो गए हैं, जिसके बाद से कारपोरेशन में जमकर हंगामा हुआ और मामला अदालत तक पहुंच चुका है। कल इस मामले पर हाईकोर्ट में समाअत होगी और फिर अदालत ही इंसाफ करेगा कि काउंसलर की कुर्सी का यानी मेयर की कुर्सी का असल हकदार कौन है, 16 वोटों वाली बीजेपी या फिर 20 वोट वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस। बहरहाल जो चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में सूरत हाल को देखने को मिली है, इससे एक तरफ अलायंस को झटका लगा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने खेल में शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद देखा जाएगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जिन 8 वोटों को इनवैलिड यानी गैर कानूनी करार दिया है, गलत करार दिया है, उससे मुताल्लिक क्या फैसला हो सकता है। यानी वो 8 वोट दुरुस्त थे या साजिश के तहत उनके साथ जो बीजेपी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है, उसमें किस हद तक सच्चाई हो सकती है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू। आप तक हम ऐसी तमाम खबरें पहुंचाते हैं जो आपकी दिलचस्पी का मौजू हैं। बहरहाल अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।